हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक ऑन जीनियस प्लैनेट। सभी लोगों का जीनियस प्लैनेट के ऊपर स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 9 के अंदर करने वाले हैं ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम लोग जानेंगे कि कुछ टर्म्स जो कि ज्योमेट्री से रिलेटेड हैं उसको डिटेल में समझेंगे और देखते हैं कि एक महीना में क्या होता है ना। और एक महीना के अंदर अंदर अगर सभी को ऐसा फील ना हुआ कि ज्योमेट्री हम समझ के पढ़ रहे हैं या रट के, तो फिर बोलना, ठीक है। एक महीना के अंदर तुम्हें ये फील हो जाएगा कि ज्योमेट्री को पढ़ना और ज्योमेट्री को पढ़ाना बहुत ही एक अलग काम है जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि सब लोग कॉपी और पेन लेकर के आए होंगे, एप्लीकेशन वाले, ठीक है। तो सभी लोग, जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, कॉपी और पेन निकाल लेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे। और जो यूट्यूब पर देखिएगा वीडियो बाद में, उनको भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर आज से लाइव नहीं होगा। अब हम लोग सीधे एप्लीकेशन पे मिलेंगे यूट्यूब पर, लेकिन वीडियो लास्ट बाद में अपलोड होते रहेगा, ठीक है। जिसको यूट्यूब पे पढ़ना है वो यूट्यूब पे पढ़ सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। जिसको एप्लीकेशन पे पढ़ना है वो एप्लीकेशन पे पढ़ सकता है। यूट्यूब और एप्लीकेशन में बस डिफरेंस ये होगा कि यूट्यूब में आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहोगे, लेकिन चीजें वही रहेगी, समझ में वही चीज आएगा, ठीक है, जैसे आ रहा है अभी, ठीक है। डॉट नहीं पूछ सकते हो यूट्यूब पे, और ऐप पे आप डायरेक्ट डॉट पूछ सकते हो फेस टू फेस, ठीक है। कुछ भी नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। और बाकी ऑफलाइन वाले तो ऑफलाइन है ना, ठीक है जी। स्टार्ट किया जाए, बोलो। चलो तो हेडिंग लगा दो, इसको पहले मिटा देते हैं फिर आगे चलते हैं, है ना। और सभी लोग यूट्यूब वाले से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो यार, है ना। और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर का जो माइलस्टोन है उसको पूरा कर दीजिए। आप लोगों का काम है सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, और मेरा काम है आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से पढ़ाना। और हम ये प्रूफ कर देंगे एक महीना के अंदर कि क्या कंटेंट है, कैसे पढ़ाया जाता है ज्योमेट्री, ठीक है। तो विश्वास रखें, है ना, और क्लास को रेगुलर करें। कॉपी पेन जरूर लेकर के आएं और नोट्स बनाएं। और नोट्स को आप चाहें तो हमें भेज भी सकते हैं 8539091676 व्हाट्सएप नंबर पे। हम आपको चेक करके रिप्लाई देंगे, ठीक है, सारे विद्यार्थियों का। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर जाएंगे तो पूरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको पूरे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, और जीमेल का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप हमें मेल कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। और क्लास के बारे में और मेरे बारे में कुछ जानना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो सारा चीज आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग जानेंगे ज्योमेट्री में लेक्चर नंबर 4, और आज हम लोग पढ़ेंगे सम टर्म्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री, ठीक है। लिखिए ज्योमेट्री लेक्चर 04, ज्योमेट्री लेक्चर 04। बात समझ में आ रहा है, बोलो हाँ। तो ज्योमेट्री लेक्चर 4 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सम टर्म्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री। लिखेंगे सम टर्म्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री, सम टर्म्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम लोग जानेंगे कि ज्योमेट्री में उसको क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, और क्या होता है, उसको जानना जरूरी है। फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पिछला क्लास में हम आप लोग को पढ़ाए थे यूक्लिड्स पोस्टुलेट एंड यूक्लिड्स एक्सिम। यूक्लिड ने क्या किया था, पूरे ज्योमेट्री में 7 पोस्टुलेट बताए थे जिनका क्या होता है इस्तेमाल जो होता है, सॉरी, 7 एक्सिम बताए थे जिसका इस्तेमाल जो होता है ज्योमेट्री के साथ साथ पूरे के पूरे प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है। और उसके बाद उन्होंने 5 क्या बताए थे, पोस्टुलेट बताए थे जिनका यूज केवल और केवल ज्योमेट्री में होता है। तो आप लोगों को पांचों पोस्टुलेट और जो आपका एग्जिम होता है वो आपके पिछला वीडियो में करवा दिया गया है। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो क्या करिएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा जो इस क्लास को यूट्यूब पे बाद में देखेंगे, ठीक है। बाकी लाइव वाला सभी लोग ये बताओ कि कॉपी और पेन लाए हो या नहीं, यस और नो, जवाब दो।
यस सर। ओके ओके ओके। तुम लोग लाया जी, देखिए कॉपी तुम्हारा। देखो जी सब कॉपी पेन लेके आया, देखो कितना अच्छा राइटिंग लिख रहा है ना। इसी तरह से तुम लोग को भी कॉपी बनाना है। फर्स्ट डे से विद्यार्थी लिखा है, देखो फर्स्ट डे से लिखा है ना, देख रहे हो। तो इसी तरह से तुमको भी लिखना है, ज्योमेट्री क्लास 9 लेक्चर 1, इस तरह से कॉपी बनाना है। जिस दिन ज्योमेट्री कंप्लीट होगा उस दिन सबसे हम कॉपी मांगेंगे, कॉपी भेजो जी अपना अपना। सब अपना अपना कॉपी भेजेगा, ठीक है, या फिर अपना अपना घर बुलाएगा, हम सबका घर आके चेक कर लेंगे। सम टर्म्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री। तो क्या क्या है वो टर्म्स, सबसे पहले हम लोग जानेंगे। ज्योमेट्री का जो शुरुआत हुआ था उसमें सबसे पहला जो शब्द आया वो आया पॉइंट। क्या आया? पॉइंट। बोलो पॉइंट। पॉइंट। तो हम लोग पॉइंट के बारे में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर, द स्मॉलेस्ट geometrical figure which has no length, no breadth and no height is called point। कहा जाता है कि ज्योमेट्री का सबसे छोटा फिगर, ज्योमेट्री का सबसे छोटा फिगर जो कि ज्योमेट्री का सबसे छोटा फिगर, द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट इज कॉल्ड पॉइंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? बोलो हाँ। देखो कैसे बोलते हैं, इसका एग्जांपल अगर दिया जाए तो सर सबसे छोटा फिगर ज्योमेट्री में तो बोलेंगे सर पॉइंट होता है। क्या होता है? पॉइंट। पॉइंट बनाते कैसे हैं? तो इसका भी डिफिनेशन होता है कि जब हम लोग एक कलम को ले करके बोर्ड पे ऐसे ठोकते हैं, क्या करते हैं? ठोकते हैं, ठोकते हैं ऐसे, ये देखो ऐसे, तो क्या बन जाता है? पॉइंट। बोलो क्या बन जाता है? पॉइंट। ये हमारा बन गया क्या? पॉइंट। बात समझ रहे हो? हिंदी में पता है इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको बिंदु। क्या बोलते हैं? बिंदु। किसी का नाम भी होता है ना, बट इंग्लिश में सुने हो किसी का नाम पॉइंट? होता है पॉइंट नाम? नहीं होता। बट हिंदी में नाम क्या होता है? बिंदु। बिंदु। ठीक है, तो जिसका नाम बिंदु रहेगा उसको क्या बोलना? ए पॉइंट। जरा इधर आओ, पॉइंट, इधर आना जरा। ठीक है, तो आएगा ना, और तुम्हें आके देगा 2 थप्पड़। पॉइंट बुलाता है ना। ये तो बिंदु है ना, मेरा नाम पॉइंट क्यों बुला रहे हो? तो मैंने सर पढ़ाए थे ज्योमेट्री वाला बैच में, पॉइंट मतलब बिंदु होता है, तो हम उसका मतलब निकाल लिए, बिंदु मतलब पॉइंट। तो हम तुम्हें पॉइंट बुला रहे हैं, क्या दिक्कत है? बोल। तो पॉइंट हो गया। बात समझ में आ रहा है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ज्योमेट्री धीरे धीरे और आगे गया और आगे गया। तो अब इसके बाद जो पॉइंट के बाद जो सबसे छोटा फिगर आता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइन। क्या बोलते हैं? लाइन। बोलो जी, क्या बोलते हैं? लाइन। लाइन बोलते हैं। लाइन। देखो लाइन क्या होता है इसको बारे में समझते हैं। लाइन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो बोला जाता है लाइन इज नथिंग। लाइन कुछ नहीं, इट इज ए लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट इन ए स्ट्रेट डायरेक्शन, इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन। ठीक है, लाइन क्या है? लाइन कुछ भी नहीं है। लाइन क्या है सर? तो बोला लाइन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये एक मूविंग पॉइंट का लोकस है। व्हेन ए पॉइंट मूव्स अलोंग ए फिक्स्ड डायरेक्शन देन कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इज कॉल्ड लाइंस। क्या बोलते हैं? लाइंस। सुनो, बोलना क्या? लाइन इज नथिंग। क्या बोलेंगे? लाइन इज नथिंग। लाइन कुछ नहीं है। लाइन इज नथिंग, है ना। इट इज लोकस ऑफ पॉइंट। इट इज ए locus of point moving in a moving in a fixed direction, moving in a fixed direction। line is nothing, it is a locus of point moving in a fixed direction। जैसे ऐसा होगा, देखो कि सर ऐसा है कि एक पॉइंट है,
पॉइंट है, पॉइंट 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 ऐसे मूव कर रहा है। पॉइंट पॉइंट क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, पॉइंट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है एक फिक्स डायरेक्शन में। मतलब ना ये ऊपर जा रहा है, ना ये नीचे आ रहा है, ना ये लेफ्ट जा रहा है, ना ये राइट जा रहा है। ये एक फिक्स डायरेक्शन में बस बढ़ते जा रहा है। बस क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, एक फिक्स डायरेक्शन में बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या कि ये लाइन है। देखो जी, ऐसे ये क्या है, लाइन है। तो लाइन को हम लोग कहते हैं क्या है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। क्योंकि ये जो पॉइंट है ये एक मूविंग पॉइंट है। इसका जो लोकस है, लोकस पता है क्या होता है? देखो देखो, बच्चा कहता है सर ये फोकस होगा। सर आप गलती से लोकस लिख दिए सर। नहीं जी, लोकस है ये, फोकस नहीं है। क्या है, लोकस है। लोकस का मतलब होता है मूविंग पॉइंट, नॉट फिक्स। तो यहाँ पे मान लो पॉइंट है जो कि मूव कर रहा है। देखो ऐसे लेफ्ट साइड में मूव करेगा, राइट साइड में मूव करेगा। तो जो मूविंग पॉइंट है ये लेफ्ट साइड में भी आगे बहुत दूर तक जा सकता है, और राइट साइड में भी क्या हो सकता है, बहुत दूर तक जा सकता है। ठीक है, अब इसी से क्लियर होता है कि लाइन का जो लेंथ होता है वो फिक्स होता है कि नहीं फिक्स होता है। बोलो, लाइन का लेंथ फिक्स नहीं होता है। चलो एक बात क्लियर हो गया, क्योंकि ये पॉइंट मूविंग है। और जब ये पॉइंट मूविंग है तो ये बहुत दूर तक जा सकता है ना। ये पॉइंट भी बहुत दूर तक जा सकता है। अब समझना, अब एक बात बताओ कि जब ये पॉइंट है और ये बहुत दूर तक जा सकता है, ये भी बहुत दूर तक जा सकता है, तो इस लाइन का लेंथ फिक्स होगा कि नॉट फिक्स होगा? बोलो बोलो बोलो, लाइन का जो लेंथ होता है वो फाइनाइट होता है कि इनफाइनाइट होता है? तो बोलेंगे सर फाइनाइट का मतलब होता है कि एकदम इतना सा रुक जाएगा बस, मतलब फिक्स है वो इतना सा। लेकिन इनफाइनाइट का मतलब होता है सर कि अनंत है। क्या है, अनंत है। तो अनंत का मतलब होता है जिसको दोनों तरफ पूरा बढ़ाया जा सकता है, इधर भी और इधर भी। दैट मीन्स ए लाइन मे बी प्रोड्यूस्ड इन बोथ डायरेक्शन इनफाइनाइटली। बोलो, एक लाइन को हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं इनफाइनाइट तक। चलो अब बताओ, जब इसको इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं इधर भी और इधर भी, तो क्या इसको मेजर किया जा सकता है? अरे बोलो, मेजर किया जा सकता है? बोलो भाई साहब, मुन्ना भाई तुम बोलो। सर्किट नहीं बताओगे? देखो ऑफलाइन क्लास में यहाँ पे एक मुन्ना भाई बैठे हुए, एक सर्किट बैठे हुए, और बाकी उसके दो चेले बैठे हुए। ठीक है, चार रसगुल्ला यहाँ पे बैठा हुआ है। मुन्ना भाई, सर्किट, और दो उसके चेले। उसके चेले का नाम याद नहीं है, क्योंकि इसके चेले जो है बड़ा निकम्मे हैं, कुछ करते नहीं है, बस आ जाते हैं मुंह उठा के। ठीक है, पढ़ के नहीं आते बिल्कुल भी। चलो ध्यान देना। तो लाइन इज नथिंग, इट इज ए लोकस ऑफ पॉइंट मूविंग इन ए फिक्स डायरेक्शन। अब यहाँ पे तो बोलना, देखो इसको बोलेंगे क्या, अब इसे बहुत सारी चीज जानना है इसको जी। अब इसको मिटा है, बोलो मिटा दे, लिख लेना सब भाई साहब। मुन्ना भाई, सर्किट हो गया। चलो देखो देखो, अब लाइन के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। लिखेंगे लिखेंगे कि लाइन लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन बोथ डायरेक्शन इनफाइनाइटली। लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन बोथ डायरेक्शन इनफाइनाइटली। लाइन को हम लोग दो पार्ट्स में, मतलब लाइन को हम लोग दोनों डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड, दोनों तरह से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन बोथ डायरेक्शंस इनफाइनाइटली। अब बताओ, अगर इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हैं तो क्या इसका मेजरमेंट हो सकता है? नहीं। तो हम लोग एक और बात लिखेंगे, है ना, कि ए लाइन कैन नॉट बी मेजर, ए लाइन कैन नॉट बी मेजर। एक लाइन को हम लोग माप नहीं सकते हैं, एक लाइन को हम लोग माप नहीं सकते हैं। बात समझ गए? बोलो, क्योंकि इसको जब इनफाइनाइट बढ़ा सकते हैं तो इसको मापा जा नहीं सकता है। चलो अब देना ध्यान, अब आएगा लाइन सिगमेंट। क्या आएगा? लाइन सिगमेंट। यानी इस लेनमा को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तोड़ेंगे। ये लेनमा को पकड़ के तोड़ देंगे, है ना। लेकिन लाइन का एक डिफिनेशन और लिखना चाहते हो? बोलो,
लाइन का एक डिफिनेशन और लिखना चाहते हो, लिख लो लिख लो लिख लो, लाइन का एक डिफिनेशन और लिख लेना। देखो, व्हेन वी ज्वाइन व्हेन वी ज्वाइन व्हेन वी ज्वाइन when we join 2 points when we join 2 points, then it is called line। क्या बोलते हैं? लाइन। देखो, अब बात कर रहे हैं हम लाइन का। बोला जाता है कि 2 पॉइंट को जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो उसको लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे बोलो 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 जी। 2 पॉइंट को जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो उससे जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? लाइन बोलेंगे सर, लाइन बोलेंगे। अब समझना कि एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके कितना लाइन बनाया जा सकता है? बोलो, इन दोनों पॉइंट को जोड़ करके कितना लाइन बनाया जा सकता है? जवाब आता है सर एक। लेकिन एक क्या है? गलत है। क्योंकि देखो, ऐसे मिलाओगे तो ये भी लाइन होगा, 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 और एगो जो होगा एकदम सिधका वाला होगा। एगो क्या होगा? एकदम सिधका होगा। इसको क्या बोलते हैं? सिधका लाइन। तो यहाँ पे बोलेंगे सर ऐसे तो बहुत लाइन हो जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा? बहुत लाइन हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे क्या कि इनफाइनाइट लाइन। इनफाइनाइट line can be drawn from 2 points। Infinite line can be drawn from points। तो बच्चा बोलता है सर आप गलती बता रहे हैं, हमें वो किताब में पढ़े थे कि 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं ना तो एक लाइन बनता है। आप तो बोल रहे हैं कि इनफाइनाइट बनता है सर। हम गलती पढ़ लिए हैं, आप ही ज्यादा होशियार हैं। तो उसको बोलेंगे बच्चा तुम एक पॉइंट मिस कर दिया पढ़ने में। कौन सा वो पॉइंट है? वो पॉइंट पता है क्या है? वो पॉइंट ये है स्ट्रेट। देखो, ये कर्व लाइन है, इसको क्या बोलेंगे? कर्व लाइन। क्या बोलेंगे? टेढ़ा मेढ़ा लाइन। देखो ये लाइन कैसा है? टेढ़ा मेढ़ा लाइन है ना। और जो एक सिंगल लाइन तुमको दिख रहा है एकदम सीधा वाला, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं जी? स्ट्रेट लाइन। यानी हम लोग क्या बोलेंगे? तो जो हमारा लाइन होता है ये 2 तरह का होता है। एक क्या होता है? बोलो, कर्व लाइन होता है। एक कर्व लाइन होता है, एक क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है। तो बोले क्या कि व्हेन वी ज्वाइन 2 पॉइंट, जब हम लोग 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो उसको लाइन बोलते हैं। बात सही है। तो यहाँ पे सब लाइन है, 1 2 3 4 5 लाइन है, लेकिन पांचों में स्ट्रेट लाइन कौन है? जो सीधा रहेगा। तो बीचे वाला जो लाइनमा है वो क्या है? स्ट्रेट है ना। अब बाकी सब क्या है? लाइन है। तो इनफाइनाइट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 2 पॉइंट, बट सिंगल लाइन, सिंगल स्ट्रेट लाइन, single straight line can be drawn from 2 points। है ना। कि 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से सिंगल क्या बनता है? 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से सिंगल स्ट्रेट लाइन बन सकता है। मतलब 2 पॉइंट को आप ज्वाइन करके एक और केवल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे सर? तो देखो, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दो। जब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ए, और ये पॉइंट ई। एकदम इसको सीधा ज्वाइन करना, एकदम टेढ़ा बिल्कुल भी नहीं, है ना। इसको एकदम सीधा ज्वाइन करना। तो ये जो लाइन होगा इसको कौन सा लाइन बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। कौन सा लाइन? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, है ना, है ना। स्ट्रेट लाइन, है ना। बात समझ रहे हो? समझ रहे हो, उम्मीद करता हूं। ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देखो एक बात ध्यान रखना, गौरव प्रियदर्शी,
के ऊपर ना ही किसी ने ऑर्डर चलाया है और ना ही कोई ऑर्डर चला सकता है। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो ऑर्डर चलाने का कोशिश ना करें। जितना बताया जा रहा है ध्यान से पढ़ लें, ठीक है। अगर बढ़िया से समझना चाहते हो ज्योमेट्री तो, बाकी खुद होशियार हो सभी लोग। चलो, तो स्ट्रेट लाइन हो गया, इसको बोलते हैं क्या, स्ट्रेट लाइन। ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन। ये हमारा क्या है, ए और बी पॉइंट है, ए और बी पॉइंट है। और जाहिर सी बात है भाई, हम क्यों किसी का ऑर्डर सुनेंगे भैया? तुम कौन होते हो बे ऑर्डर देने वाले हैं? ऑर्डर चलाएंगे। चलो देखो जल्दी से। तो ये लाइन हो गया हमारा, ये पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। बात समझ रहे हो? उम्मीद है समझ रहे हो। तो दो पॉइंट से केवल और केवल एक स्ट्रेट लाइन खींचा जा सकता है, और दो पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस खींचे जा सकते हैं, ठीक है। चलो जी, इसको मिटा दिया जाए। अब बात आता है सर लाइन सेगमेंट का, कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो लाइन सेगमेंट जानना चाहते हो? बोलो भैया, सर्किट भाई साहब, जानना चाहते हो? चलो ठीक है भाई। देखो मेरा काम रहेगा पढ़ाना, और तुम लोग का काम रहेगा वीडियो को दबा के लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो क्या करना, जितने भी लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, है ना, रेगुलर देखना, कॉपी पेन ला करके देखना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूल जाना। एकदम देखना है वीडियो लेकिन लाइक नहीं करना है, देखना है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करना है, देखना है लेकिन शेयर बिल्कुल भी मत करना, भूल के भी मत करना। चलो, और कमेंट लेकिन जरूर करना, ठीक है। कमेंट जरूर करना, एक अच्छा सा एक प्यारा सा कमेंट डेली करना वीडियो के नीचे। उससे क्या होता है, टीचर का एनर्जी बनता है ना। अभी चैनल नया नया है, ठीक है। जैसे जैसे चैनल ग्रो होगा, ठीक है, तो सब आप ही लोगों के सपोर्ट से होगा। तो चैनल को ग्रो करवाओ, मेरा काम है पढ़ाना, हम मेरा पूरा फोकस पढ़ाने पे रहेगा। बाकी सभी काम तुम लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं, तुम लोग जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। और देखो अच्छा लगता है तो कोई भी आदमी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही देता है, उसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम भी बार बार नहीं बोलेंगे, तुम लोग का जो इच्छा रहेगा करना, ठीक है। चलो, हम तो बस पढ़ाएंगे, और हम ये चाहते हैं कि तुम लोग लाइक शेयर करो या मत करो, लेकिन कॉपी जरूर बनाना। इतना काम करना, इतना बात मेरा मानना, अगर तुम मुझे टीचर मानते हो, मुझे एजुकेटर मानते हो, तो बस इतना काम करना, कॉपी पेन लेकर के डेली का डेली लिखना इस चीज को जरूर, ठीक है। चलो, बाकी सभी तो बिजनेसमैन बिजनेस कर ही रहे हैं भाई, है ना। हम तुम लोगों से एक भी पैसा नहीं ले रहे, सभी लोगों से आराम से पढ़ो यूट्यूब पे, और एकदम पढ़ते जाओ बस, हम यही चाहते हैं, ठीक है। चलो ध्यान देना, सम टर्म्स रिलेटेड टू जियोमेट्री, सम टर्म्स रिलेटेड टू क्या, जियोमेट्री। अब जरा समझते हैं, आगे चलते हैं। हम लोग लाइन पढ़ लिए और पॉइंट पढ़ लिए, अब आता है लाइन सेगमेंट की बारी। किसकी बारी? लाइन सेगमेंट, लाइन लाइन सेगमेंट, है ना। तो देखो होता क्या है कि जब हम लोग एक लाइन लेते हैं, तो ये लाइन का लेंथ क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, इसीलिए इसको एरो से दिखाया जाता है। कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि लाइन में एरो क्यों रहता है दोनों साइड में। तो लाइन में एरो इसीलिए रहता है क्योंकि इसको बहुत दूर तक बढ़ा सकते हैं, है ना, और इसको भी हम बहुत दूर तक बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या है, ये लाइन है। ये क्या है जी, लाइन है। बोलो बोलो, इसको बोलते हैं रेखा। क्या बोलते हैं, रेखा। सीबीएसई वाला बोर्ड नहीं समझता है सब, है ना, सीधे वो समझता है कि लाइन है बस। बिहार बोर्ड वाला देखता है तो उसको लगता है कि सर लाइन मतलब क्या होता है, तो रेखा होता है। क्या होता है, रेखा। तो लाइन तो किसी का नाम होता नहीं है सीबीएसई में, किसी का नाम नहीं होता भाई। लेकिन हिंदी वाला बोर्ड में रेखा नाम होता है लड़की लोग का, ठीक है। तो अगर किसी का रेखा नाम रहेगा तो उसको क्या बोलिएगा आज से, लाइन। क्या बोलेंगे, लाइन। बोला ए लाइन, जरा से इधर आओ तो, है ना। तो कहेगा हमरा बोला वही, तो हाँ हाँ तोरे बोला भाई, है ना। तो आएगा इधर से, क्या लाइन क्यों बोला, तो बोलेंगे सर पढ़ाए थे, लाइन मतलब रेखा, तुम्हारा नाम रेखा है तो हम लाइन बोल दिए, तो क्या दिक्कत है, बोलो। ये लाइन है, ये क्या है, लाइन। बात समझ रहे हो? हंस रहे कुछ लोग, हंस रहे, हंसना नहीं है, बात सही है ना, हंसो नहीं। चलो ठीक है, समझना। मुन्ना भाई भी देखो हंस रहा है, क्या बरी, क्यों हंस रहे हो भाई?
देखो, तो लाइन है, रेखा है, ठीक है। अब इस लाइन को कैंची लाएंगे, कैंची देखे हो, कैंची, अरे कैंची नहीं देखो क्या, कैंची ऐसे, कैंची, कैंची ला के इसको काट देंगे, खचा, खचा, ये कट जाएगा, क्या होगा, कट जाएगा, बोलो क्या होगा, कट जाएगा सर, क्या होगा, कट जाएगा, कट जाएगा, क्या होगा जी, कट जाएगा। और जब ये कट जाएगा तो इसका नाम होगा लाइन सेगमेंट, क्या नाम होगा, लाइन सेगमेंट, जिसको बोलते हैं रेखा खंड, मतलब रेखा को पकड़े और इसको खंड 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 कर दिए, क्या कर दिए, समझ रहे हो, रेखा को पकड़े और उसको तोड़ दिए, ऐसे कैसे लाए, खचा 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 खचा। तो जो देखो ये टुकड़ा बनेगा, इस टुकड़ा को क्या बोलेंगे, देखो दो तीन टुकड़ा बना के दिखा दिए तुमको। तो ये भी क्या है, लाइन सेगमेंट, ये भी क्या है, लाइन सेगमेंट, ये भी क्या है, लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट में क्या होता है, टू एंड पॉइंट होते हैं, क्या होता है, टू एंड पॉइंट होते हैं, क्या होता है, टू एंड पॉइंट, दो एंड पॉइंट होते हैं, देखो दो एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो दो एंड पॉइंट है, यहाँ पे देखो दो एंड पॉइंट है। तो जब एंड पॉइंट होते हैं, जो एंड पॉइंट होते हैं, जो एंड पॉइंट होते हैं, यहाँ देखो एंड पॉइंट है, यहाँ पे देखो एंड पॉइंट है, बात समझ में आ रहा है, बोलो हाँ आता है समझ में। ये लाइन सेगमेंट है, टुकड़ा है, इसमें दो एंड पॉइंट है, मतलब इसको फर्दर, अब देखो कोई चीज कट गया तो क्या उसको ऐसे बढ़ा सकते हो, नहीं बढ़ा सकते हो, है ना। तो इसको हम लोग दोनों तरफ नहीं बढ़ा सकते है ना, इसको हम लोग दोनों तरफ नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। और इसका जो लेंथ होता है ये फिक्स होता है, लेंथ क्या होता है, फिक्स होता है। बोलो यहाँ, बोलो यहाँ, बोलो कैन बी प्रोड्यूस, बोलो कैन बी प्रोड्यूस इन बोथ डायरेक्शन, इन बोथ डायरेक्शन, इन बोथ डायरेक्शन, कैन बी प्रोड्यूस्ड इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट लेंथ, इसका लेंथ कितना होता है, इनफाइनाइट, अनंत होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत, ठीक है। अब देखो ये जो लेनमा है छुटका वाला, इसको बढ़ा सकते हैं दोनों तरफ, बोलो इसको दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते ना। लिखो कांट बी प्रोड्यूस्ड, can't be produced in both directions, हम लोग इसको दोनों डायरेक्शन में बढ़ा नहीं सकते हैं, है ना। और आगे लिखना है यहाँ पे, जब बढ़ा नहीं सकते हैं तो इसका लेंथ क्या होगा, फिक्स होगा। यहाँ पे इसका लेंथ लिख देते हैं, लेंथ, इसका लेंथ इनफाइनाइट है, लेकिन इसका लेंथ क्या रहेगा, लेंथ क्या रहेगा, बोलो फाइनाइट रहेगा। फाइनाइट रहेगा मतलब क्या होगा, कैन बी मेजर, क्या होगा बोलो, कैन बी मेजर, इसको हम लोग माप सकते हैं। लेकिन जो लाइन है इसको क्या कर सकते हैं, कांट बी मेजर, कांट बी, इसको हम लोग माप नहीं सकते हैं, माप नहीं सकते हैं। देखो पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट, तो क्या बोलेंगे, द डिफरेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट इज थ्री टाइप्स, कितना टाइप्स, थ्री टाइप्स, कौन कौन सर, पहला लाइन को दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, लाइन सेगमेंट को नहीं बढ़ा सकते हैं, लाइन सेगमेंट को दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, लाइन को नहीं बढ़ा सकते। ओ हो गलती 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 गलती, लाइन को आप दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, और लाइन सेगमेंट, सेगमेंट मतलब टुकड़ा, खंड, तो लाइन टुकड़ा, लाइन का जो खंड है, जो टुकड़ा है उसको नहीं बढ़ा सकते, टुकड़ा छोटा होता है और लाइन बड़ा होता है। लाइन को हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं, लाइन जो होता है रबर का होता है, लाइन किसका होता है, लाइन जो होता है रबर का होता है, ऐसे 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 बढ़ा देना एकदम पूरा ऐसे करके, है ना। तो लाइन होता है ना, लाइन स्ट्रेचेबल होता है, ऐसे स्ट्रेचेबल।
तो लाइन को बढ़ा सकते हैं। तो लाइन का लेंथ क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। लेकिन जो लाइन का टुकड़ा होता है, जो लाइन सेगमेंट होता है, ये जो लाइन सेगमेंट है, इससे से जिसका तोड़ के निकाले हैं, इसका लेंथ फाइनाइट होता है। इसको हम लोग बढ़ा नहीं सकते, मतलब इसका लेंथ को बढ़ाया घटा नहीं जा सकता, मतलब इसका लेंथ फिक्स होता है। और जिसका लेंथ फिक्स होता है उसको मेजर कर सकते हैं या नहीं? बोलो। जिसका लेंथ फिक्स होता है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, लेकिन जिसका लेंथ फिक्स नहीं होता है उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि लाइन को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं दोनों डायरेक्शन में, लाइन सेगमेंट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि लाइन सेगमेंट को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन लाइन को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं और लाइन सेगमेंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि लाइन्स हैविंग एरो साइन ऑन बोथ एंड, लाइन के अंत में दोनों साइड में क्या होता है? एरो का साइन होता है। बट लाइन सेगमेंट हैविंग नो एरो इन एनी डायरेक्शन, यहाँ पे कोई भी एरो नहीं होता, ना लेफ्ट में ना राइट में, कोई भी एरो इसमें नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, बात समझ में आता है? बोलो, आता है? ठीक है। तो लाइन के डेफिनेशन तो हम लिखवा दिए, लेकिन लाइन सेगमेंट का अगर डेफिनेशन लिखना होगा तो क्या लिखोगे बताओ? चलो लिखो, बताते हैं, लिखो लाइन सेगमेंट लिखो, डेफिनेशन डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन लिखना। डेफिनेशन क्या लिखोगे कि लाइन सेगमेंट है ना, लाइन सेगमेंट बोला क्या? लाइन सेगमेंट इज नथिंग, लाइन सेगमेंट इज नथिंग, it is a part of, it is a part, it is a small, it is a small part of a line। लाइन सेगमेंट कुछ नहीं है। लाइन सेगमेंट क्या है? एक लाइन का छोटा सा टुकड़ा है। लाइन सेगमेंट इज नथिंग, इट इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ ए लाइन। लाइन का एक छोटा सा क्या है? रूप है। आगे इसे में लिखेंगे लेंथ, लेंथ ऑफ, अच्छा ऐसे लिखना कि लाइन सेगमेंट हैविंग टू एंड पॉइंट। क्या लिखेंगे? लाइन सेगमेंट हैविंग टू एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं। एंड पॉइंट होते हैं मतलब एक यहां और एक यहां। आगे लिखना, आगे लिखना कि लाइन सेगमेंट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन बोथ डायरेक्शन। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन बोथ डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन लिखना, इन एनी डायरेक्शन। मतलब जो लाइन सेगमेंट होता है उसको हम लोग दोनों तरफ में से किसी भी तरफ बढ़ा नहीं सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो लाइन सेगमेंट का दो पॉइंट होता है, लाइन सेगमेंट को हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं। अब लिखना लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर, लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर, लाइन सेगमेंट को मापा जा सकता है, लाइन सेगमेंट को मापा जा सकता है ना। अब देखो, अगर मान लो तुम्हें लाइन लिखना है ए बी और लाइन सेगमेंट लिखना है ए बी, तो कैसे पता चलेगा कि लाइन लिख रहे हो कि लाइन सेगमेंट लिख रहे हो? देखो समझना, अगर मान लो तुम ए बी के ऊपर इस तरह का बनाते हो, किस तरह का बनाते हो? इस तरह का बनाते हो, तो ये क्या होता है? लाइन सेगमेंट। क्या होता है? बोलो, लाइन सेगमेंट। बोलो क्या है ये? लाइन सेगमेंट। क्यों है ऐसा? क्योंकि इसके दो एंड पॉइंट है। अगर ये दो एंड पॉइंट है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? लाइन सेगमेंट। बट अगर तुम ऐसे बनाते हो और ऐसे बना के दोनों तरफ ऐसे कर देते हो, तो ये किसका साइन है बताओ तो? एरो कहाँ होता है? लाइंस में होते हैं। तो ये हमारा हो जाता है क्या? लाइन हो जाता है। तो आप समझ में आ गया लाइन और लाइन सेगमेंट कैसे पहचानेंगे? अगर माथा पर ऐसे लिखल है दो पॉइंट, तो समझ जाएंगे कि लाइन सेगमेंट है। अगर दो एरो निकला हुआ है तो क्या है? लाइन है। जैसे गांव में देखा होगा, गाय होता है और एक भैंस होता है।
गाय देखे हो तो गाय का छोटा छोटा सिंग रहता है ऐसे, बस छोटा छोटा सिंग रहेगा। छोटा छोटा सिंग रहेगा तो क्या बोलेंगे, लाइन सिगमेंट। क्या है, लाइन सिगमेंट। भैंस को देखना बड़का अगर ऐसे सिंग रहेगा, ऐसे ऐसे सिंग रहेगा, है ना। और उसको लगता है कि इनफाइनाइट तक बढ़ जाएगा ना, ऐसे एकदम उसको नहीं रोका जाएगा तो पूरा ऐसे बढ़ जाएगा तो, है ना। तो क्या हो गया, लाइन हो गया, ठीक है। एकदम ऐसे निकल के ऐसे रह गया एकदम छोटा सा ऐसे, तो उसको क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। बात समझ में आ रहा है, लाइन लाइन सेगमेंट क्या डिफरेंस समझ गया। देखो बोलो जी। अब हम लोग बात करेंगे रे का, किसका, रे, ए रे, नाउन रे, है ना। हिंदी वाला रे नहीं, इंग्लिश वाला रे, है ना। तो गांव में भाषा होता है रे, है ना। तो वो वाला रे नहीं है, है ना। हम लोग इंग्लिश वाला रे का बात कर रहे हैं। सूरज की किरणें आती है, सारी कलियां खिल जाती है ना, वो वाला, है ना। और क्या होता है जी, कविता याद है पूरा, नहीं है। किसी को कविता याद नहीं है, सब लोग भूल गए हैं कि कविता में कविता मैडम क्या पढ़ाए थे, है ना। जिसको जिसको याद है कविता, वो पूरा कविता लिखेगा यूट्यूब में कमेंट में। बोलो, हो गया, सारी बातें लिख लिए मुन्ना भाई। मुन्ना भाई ऑनलाइन में नहीं है भाई, मुन्ना भाई ऑफलाइन में, उसका कॉपी भी देखना पड़ता है कि मुन्ना भाई लिख रहा है या नहीं लिख रहा, क्योंकि मुन्ना भाई तो ऐसे ही पढ़ने में कमजोर था, तो गलत से एमबीबीएस बन गया था, फालतू का, है ना। ठीक है भाई, हो गया, चलो तो आगे चलते हैं, ठीक है। चलो, तो पहला या दूसरा लेक्चर चंदा मामा के बारे में पढ़ा था ना, दिखाए थे प्रोटेक्टर में चंदा मामा। आज पढ़ेंगे सूरज चाचा के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, सूरज चाचा के बारे में। तो सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती है ना। तो एक कविता है, जिसको याद है पूरा कमेंट में लिख देना, है ना। तो हम पढ़ लेंगे तो हमें भी याद हो जाएगा, बचपन में पढ़े थे कविता, ठीक है। तो आज बात करेंगे किरण के ऊपर, किसके ऊपर, किरण, किरण, रे, रे हिंदी क्या होता है, किरण, ठीक है। किरण होता है हिंदी, क्या होता है, किरण। बात समझ रहे हो जी, किरण। तो होता क्या है, देखो सूरज, ये क्या है, सूरज है, सूरजवा है, तेरा नाम रहेगा तो ऐसे बोलना, ए सूरजवा, तू सूरजवा है ना, तेरा से रे नहीं निकल रहा है? ये देखो रे, ये क्या है, रे है, समझ रहे हो, सूरज, रे, बात समझ रहे हो। मतलब कि रे का क्या काम होता है कि एक पॉइंट उसका फिक्स होगा, एक पॉइंट क्या होगा, फिक्स होगा, और एक पॉइंट फिक्स नहीं होगा, तो इसको क्या बोल देते हैं, रे बोल देते हैं। जैसे देखो इसको डिनोट करते हैं ऐसे, दिस इज रे। कह रहा है कि ए लाइन हैविंग वन एंड पॉइंट एंड वन, ओ ऐसे बोलते हैं, ए लाइन विच हैविंग वन क्लोज पॉइंट एंड वन ओपन पॉइंट इज कॉल्ड लाइन, सॉरी रे। इसको क्या बोलते हैं, रे। लिखो लिखो लिखो, या फिर ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे लिख लो, लिखो ए लाइन, ए लाइन, लाइन का ही एक रूप है और क्या, ए लाइन हैविंग, हैविंग one end point and a line having one end point and open in, open in, या फिर one open point, ऐसे लिखो, a line having one end point and one open point, one open end, one open end, close end और open end, ऐसे लिख लो जी। A line having one close end
एंड वन ओपन। बड़ा गजब डेफिनेशन हो गया ना, कुछ अलग लिखते हैं ना, मजा नहीं आ रहा इसमें, है ना। हम लोग ऐसे लिखते हैं कि एक लाइन सेगमेंट है जिसको कि एक तरफ तो पूरा पूरा बढ़ाया जा सकता है और एक तरफ इसको नहीं बढ़ा सकते। देखो जब पॉइंट लग गया इसका मतलब यहाँ ये लॉक हो गया, ये लॉक हो गया तो इधर बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा, है ना। जहां पे से मान लो टॉर्च है, तुम टॉर्च ऐसे जलाते हो, देखो टॉर्च जलाते हो तो उससे जो प्रकाश निकलता है तो टॉर्च से निकलता है, तो टॉर्च के पीछे जा सकता है प्रकाश, नहीं जाएगा। टॉर्च के पीछे जाएगा, नहीं जाएगा। टॉर्च के आगे ही आएगा। टॉर्च के पास जहां से निकल रहा हो तो फिक्स पॉइंट है, तो फिक्स पॉइंट से जब भी लाइट निकलेगा तो आगे जाएगा। बचपन में हम लोग करते क्या थे, घर में टॉर्च रहता था तो ऐसे टॉर्च ले लेते थे और क्या करते थे, छत पे जाते थे रात में और क्या करते थे, इसको ऑन करते थे और देखते थे कहां तक जाता है, ऐसे दूर तक गया है तो, लेकिन पता ही नहीं चलता था कहां तक जाता है ना। ऐसे बचपन में देखना तुम लोग भी ऐसे किया होगा। ऐसे तो आप करने का जरूरत नहीं है, उस समय गांव वगैरह में लाइट वगैरह नहीं होता था तो हम लोग क्या करते थे, यही सब काम करते रहते थे ना। टॉर्च लेके जाते थे और ऐसे जलाते थे और देखते थे कहां तक जाता है, ऐसे कहां तक जाता है, नहीं बड़ा दूर तक रोशनी जाता था, नहीं पता ही नहीं चलता था कहां पे जाके एंड हो रहा है ना। बात समझ रहे हो। कहने का मतलब ये होता है कि एक पॉइंट तो इसका फिक्स होता है, एक पॉइंट तो इसका फिक्स होता है, लेकिन एक पॉइंट कहां तक जाएगा किसी को पता नहीं होता है ना। तो लिखना ए लाइन सेगमेंट व्हेन एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन ओनली। देखो तो ए लाइन सेगमेंट व्हिच can be can be produced only in one direction, only in one direction is called ray. ray करा कि लाइन सेगमेंट which can be produced only in one direction is called ray। करा एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसको हम लोग केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, एक डायरेक्शन फिक्स रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। A line segment which can be produced only in one direction is called ray। अब बताओ रे का हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं या नहीं, बोलो रे का मेजरमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई साहब, क्योंकि ये एक तरफ तो फिक्स है लेकिन इधर तो बहुत दूर तक जा रहा है, तो इसको कहां पकड़ेंगे, ये जाते रहेगा। बोले रुको जी, रुको 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 रुको, कहेंगे नहीं 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 हम जाएंगे, रुको रुको रुको, बोलेगा नहीं 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 हम जाएंगे, है ना। इसको रुको 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 तुम रुको, लेकिन ये कहेंगे नहीं हम जल्दी करेंगे, ये पूरा बोर्ड से बाहर निकल जाएगा, है ना। और बोर्ड से बाहर निकल के कहां तक जाएगा पता नहीं है। इसको रोकते रहेंगे लेकिन रुकवे नहीं करेगा, है ना। तो इसको बोलते हैं क्या, रे। क्या बोलते हैं, फिर बोलेंगे ए रे रुकी नहीं रे, है ना, तभी नहीं रुकेगा, है ना। तो बोलेंगे जा चल रे चल जा, है ना। लाइन सेगमेंट which can be produced only in one direction is called ray, is called ray। हिंदी में क्या बोलते हैं, किरण। क्या बोलते हैं, किरण। जिसका नाम रहेगा किरण उसको बोलना रे, ए रे नाउन रे। पाए करते हमने रे बोली तो की बोली तेरा, तो किरण नाम हो ना, तो किरण मैंने पढ़ लिए सर, पढ़ के रे हो गया, है ना। किरण मतलब क्या होता है, रे। तो हमें समझना है, ठीक है। तो a line segment which can be produced only in one direction is called ray, it's called ray। clear। मजा आ रहा है, बोलो नहीं आ रहा मजा, चलो ठीक है भाई, क्या दिक्कत है देखो। तो आप बोलना, एक पॉइंट बना के लिखना कि रे का लेंथ हम लोग मेजर कर सकते हैं। देखो रे कैन नॉट बी मेजर, रे कैन नॉट बी मेजर्ड, रे कैन नॉट बी मेजर्ड। रे को हम लोग माप नहीं सकते हैं, रे को हम लोग माप नहीं सकते, है ना। रे को पापा नहीं जा सकता है। फिर लिखना क्या कि अगर हम लोग को अब तीनों पढ़ लिए, अब हम लोग रे पढ़ लिए, लाइन पढ़ लिए और लाइन सेगमेंट पढ़ लिए। अगर तीनों में मान लो डिफरेंशिएट करना होगा तो कैसे करेंगे, देखो अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है तो क्या है, बोलो लाइन है। अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है तो क्या है, लाइन सेगमेंट है। अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है तो ये क्या है, ये रे है। तो ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है और ये रे है। तो आई होप आप लोग लाइन सेगमेंट और रे में अंतर समझ चुके होंगे। अगर कोई डेफिनेशन भी पूछेंगे तो आप लोग बता देंगे, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लाइन बोल देना, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लाइन सेगमेंट बोल देना, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रे बोल देना। क्लियर।
अरे बोलो, हो गया। अब रे के बाद हम लोग आते हैं एंगल के ऊपर। किसके ऊपर? एंगल्स के ऊपर। या फिर कुछ लाइंस के बारे में और चर्चा करना है ना, कुछ लाइंस के बारे में और चर्चा करना है, तो पहले हम लोग कुछ लाइंस के बारे में और चर्चा करते हैं। लिख लिया था इसको अगर तुम लोग? लिख लिया था। सम टर्म्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री। अब देखो आज हम लोग और पढ़ेंगे लाइन के बारे में। देखो और जब इतना पढ़ ही लिए तो कुछ कुछ और लाइन के बारे में हम लोग को जानना होता है। जैसे होता है अब कनकरेंट लाइन क्या होता है और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, ये जरा समझ लो। और पैरेलल लाइन क्या होता है। तीन तरह का लाइन होता है। ये तीन तरह का लाइन जरा हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग देखेंगे, और फिर और भी बातें करेंगे उसके आगे। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, ये सब चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले लिखना टाइप्स ऑफ लाइन। क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ लाइन। टाइप्स ऑफ लाइन के प्रकार। तो लाइन भैया हमारे तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं। एक तो होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। एक क्या होते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। और एक क्या होता है? एक हमारे हो जाते हैं कनकरेंट लाइन। क्या होते हैं? कनकरेंट। कनकरेंट लाइन। कनकरेंट लाइन। और एक हमारे होते हैं, एक हमारे होते हैं पैरेलल लाइन। क्या होते हैं जी? पैरेलल लाइन। बोलो क्लियर है? बोलो हाँ सर क्लियर तो है सर। देखिए ना सर, आप ना सर डिफिनेशन बता दीजिए ना। तो हम बोलेंगे डिफिनेशन तो बुक में लिख लेना है जी। डिफिनेशन लिख लो। मेन तो मेरा काम है समझाना ना। मेन मेरा काम क्या है? समझाना। या फिर डेफिनेशन को छपवाना। बोलो बोलो बोलो, छपवा देते हैं। समझते हैं है ना? अरे अभी तो ट्रेलर है। ये क्या है? ट्रेलर है। असली मूवी तो तब स्टार्ट होगा जब थ्योरम प्रूफ करना शुरू करेंगे। मेन तो कहानी वहां है। ये सब तो सब पढ़ा लेते हैं है ना। चलो, तो पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, कंकरेंट लाइन। अब जरा समझते हैं कि क्या होता है पैरेलल लाइन। तो देखो ट्रेन का पटरी कौन कौन देखा है? ट्रेन का पटरी बोलो। ट्रेन का पटरी देखे हो? बोलो हाँ सर देखे हैं। तो ट्रेन का पटरी कैसा रहता है? देखो तो हम बनाते हैं, बताना। ऐसा रहता है। नदी, नदी ऐसा रहता है। हाँ सर रहता तो है। ट्रेन का पटरी कैसे रहता है? ऐसा रहता है। बोलो तो बताओ इसको पैरेलल लाइन किसको बोलेंगे? तो बोला सर कि सबसे पहला तो ये है सर कि पैरेलल लाइन होने के लिए स्ट्रेट लाइन चाहिए। क्या चाहिए? स्ट्रेट लाइन। ये बोलो ये कौन सा लाइन है? बोले सर ये तो कर्व लाइन है। कर्व लाइन है। तो कर्व लाइन है तो इसको हम लोग ऐसे काट देंगे। कर्व लाइन में तो कोई कहानी करना ही नहीं है। कहानी किस में करना है जी? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं सर? जो सीधा होता है। बताया था ना कि दो पॉइंट को जब मिलाते हैं तो जो सीधा लाइन होता है उसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। तो स्ट्रेट लाइन हो गया। तो कह रहा है कि जब दो स्ट्रेट लाइन खींचा जाए और उन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में जो डिस्टेंस हो वो हमेशा बराबर हो। देखो आप पूरे रेल का पटरी बना रहे हैं ना। देखो ये अगर डिस्टेंस बराबर होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या है? ये हमारा स्ट्रेट लाइन है। यानी हम लोग बोलेंगे कि व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर ऑलवेज कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? डिफिनेशन अगर बनाना होगा तो इसका डिफिनेशन लिख रहे हैं पैरेलल लाइन का। बोलेंगे व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, टू लाइंस, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस
is constant, then these lines are called parallel line, पैरेलल लाइंस। इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। क्लियर हो गया? बात की गहराई को समझ गए? यू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ माई बात। आई होप यू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ माई बात। बात की गहराई को आप लोग समझ चुके होंगे। When distance between two lines is constant, then these lines are called parallel lines। तो इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस बोलेंगे। तो आई होप कि पैरेलल लाइंस आप लोग का क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ सकते हैं। बोलो हाँ गुरुजी, बैठ जाइए। अब देखो बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन का। किसका जी? इंटरसेक्टिंग लाइन का। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है सर? इसको मिटा दिया जाए? अरे मुन्ना भाई नहीं लिखा है तो कैसे मिटा देंगे? तुम लोग को बोलने से थोड़ी मिटा देंगे हैं। तुम लोग जितना इंपॉर्टेंट हो उससे ज्यादा मुन्ना भाई इंपॉर्टेंट है। सर्किट भी और ज्यादा, और उसके तो चेले तो और भी ज्यादा। ठीक है, तो पहले वो लोग लिखेगा तभी मिटाएंगे। जब तक ऐप वाला बताओ, लिख लिया? अरे बोलो। यस सर, यस सर, ओके। हो गया जी। चलो अब लिखो। तो अब लिखना इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में लिखो। इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में लिखना। देखो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, तो बोलना कि सर देखिए ऐसा होता है, जब दो लाइन ऐसे कट कर दे, क्या कर दे? कट कर दे एक पॉइंट पे। मान लो ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है, और दोनों लाइन जो है ना एक पॉइंट पे कट कर दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं जी? इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। लिखेंगे when two lines when two lines cut each other at a point, then these lines are called intersecting lines. Intersecting lines. Intersecting lines कह रहा है कि when two lines cut each other at a point, कह रहा है जब दो लाइन कट करता है एक दूसरे को at a point, then these lines are called intersecting lines। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। एग्जांपल में ये वाला फिगर बना देना कि देखो सर, देखिए सर ए बी है और सी डी है, दो लाइंस हैं, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे लाइन, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस। बात समझ में आ रहा है? मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन और कंकरेंट लाइन दोनों लगभग लगभग सेम है। क्या डिफरेंस है जो बताते हैं, पहले तुम इसको लिखो। अरे बोलो। चलिए अब आगे चलते हैं, जो देखते हैं, है ना। लिख लिया भाई साहब? अब
देखो समझते हैं कनकरेंट लाइन के बारे में। तो कनकरेंट लाइन क्या कहता है? कनकरेंट लाइन बस इतना सा कहता है कि सर यहाँ पे दो लाइंस के जगह पे बहुत सारे लाइंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बहुत सारे लाइंस हो जाएंगे। दो लाइंस के जगह पे क्या हो जाएगा? बहुत सारे लाइन। देखो ए बी एक लाइन है, एक बी सी लाइन है, एक सी डी लाइन है, एक डी लाइन है और एक ई एफ लाइन है। तो व्हेन टू और मोर, टू तो बोलेंगे नहीं है ना, व्हेन थ्री और मोर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, नहीं इंटरसेक्ट वन अनदर। थोड़ा सा इंग्लिश भी पढ़ते हैं ना, इंग्लिश। ईच अदर का प्रयोग दो के लिए होता है और वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। यहाँ पे लिखना, लिखेंगे क्या लिखेंगे? व्हेन, क्या लिखवा रहे हैं? कंकरेंट लाइन का डेफिनेशन लिखवा रहे हैं। देखो व्हेन थ्री और मोर लाइंस, थ्री और मोर लाइंस, लाइंस intersect each other, sorry one another, when three or more lines intersect one another at say at a point, then all lines are called concurrent line। क्या कहते हैं? concurrent लाइन, है ना, कनकरेंट लाइन, है ना। कोई पूछेगा आपसे कि कनकरेंट लाइन क्या होता है, तो बोलना वैसा लाइन जिसको कान में लगाने से करंट मारता है, इसको बोलते हैं कनकरेंट लाइन। क्या बोलते हैं? कनकरेंट लाइन, है ना। बोले कनकरेंट लाइन किसको बोलते हैं? मतलब कुछ नहीं करना सर, सी ओ एन मतलब कन मतलब कान, और करेंट मतलब तो जानवे करते हैं, है ना। तो कन करेंट, कान में करंट मार देता है, इसको क्या बोलते हैं? कनकरेंट लाइन। क्लियर हो गया? हो गया? चलो जी, तो लाइन के बारे में सीख लिया, अब आगे बढ़े। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो दो चीज हम और बताए थे कि पॉइंट्स के बारे में भी जानना जरूरी है। पॉइंट्स के बारे में भी क्या करना है? जानना जरूरी है। अब पॉइंट्स के बारे में दो पॉइंट देखो जानना है तुमको, कि एक होता है कोलिनियर पॉइंट्स और एक क्या होता है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या होता है बोलो? एक होता है कोलिनियर पॉइंट्स और एक क्या होता है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आप जरा इसको गौर से समझना, जरा प्यार से समझना, जरा ध्यान से समझना। देखो क्या होता है जी कोलिनियर पॉइंट? क्या होता है बोलो? बोलो भाई साहब, मुन्ना भाई तुम बताओ क्या होता है? देखो मुन्ना भाई का कहना है कि सर कोलिनियर होता है, कोलिनियर पॉइंट, और एक होता है सर नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। एक होता है कोलिनियर पॉइंट्स और एक क्या होता है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब इन तीन दोनों चीजों को समझते हैं। तो कहता है कि मान लो एक लाइन है और इसमें देखो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, और भी क्या हो सकते हैं? बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, है ना। ये मान लो लाइन एल है, तो कहता है कि एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं। अगर हम पूछेंगे कि हाउ मेनी पॉइंट्स ऑन ए लाइन आर प्रेजेंट, तो बोलना कि ए लाइन हैव मेनी पॉइंट्स, ए लाइन हैव इनफाइनाइट पॉइंट्स। बोलो अरे देखो ना इस लाइन पे कितना पॉइंट्स है, तो हम तो तीन पॉइंट को तुमको इंडिकेट करके दिखाएं, ए बी और सी। ऐसे ही इसमें बहुत सारे पॉइंट है, देखो ऐसे यहाँ पॉइंट है, सब जगह तो पॉइंट है, सब जगह तो पॉइंट है ना, बहुत सारा पॉइंट है इसमें। तो क्या बोलेंगे हम लोग? हम लोग बोलेंगे कि ए लाइन हैविंग हैविंग इनफाइनाइट पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी पॉइंट्स हैविंग ए लाइन, एक लाइन में कितना पॉइंट होते हैं? तो क्या बोलेंगे? अनंत बिंदु होते हैं, एक लाइन में अनंत बिंदु होते हैं, ठीक है। तो आप देखना समझना कैसे यहाँ पर करेंगे। बोलेंगे क्या कि व्हेन थ्री पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन, जब तीन पॉइंट जो होता है वो एक ही लाइन पे लाई करता है, तो उस तीनों पॉइंट को क्या बोला जाता है? कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलिनियर। लिखना इसमें डेफिनेशन, क्या लिखेंगे डेफिनेशन? if three or more point
इफ थ्री और मोर पॉइंट्स, इसका डेफिनेशन बता रहे हैं, ठीक है। इफ थ्री और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन, on the same line, if three or more points lies on the same line, then these lines are called are called are called collinear. Sorry. If three or more points lie on the same line, then these points ये जो पॉइंटवा होता है ABC, then these points are called collinear points. क्या बोलेंगे? collinear points, बोलो। इसको बोलते हैं क्या? collinear point। जब तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट, यहाँ पे तीन से ज्यादा भी हो सकता है, मान लो ये P है, ये देखो Q है, तो एक ही लाइन पे अगर तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट होंगे तो उन सारे पॉइंट्स को हम लोग बोलेंगे कि आपस में क्या है? कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पे है। क्लियर? चलो आगे चलें, बोलो। चलो जी, बोलो 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 बोलो। हो गया, हटा दे। बात की जा रही है, समझ गए आप लोग? समझ गए बात की गहराई को? समझ गए? नहीं समझे? समझाते हैं, सुनो। चलो अब लिखना नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या लिखेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो इसमें क्या होगा जी, जरा ध्यान से देखना। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में समझना। लिखेंगे when three points, three or more points, more points in same plane, but not on a single line, is called non-collinear point. Non-collinear point. Non-collinear points कह रहा है कि when three or more points in same plane, कह रहा है एक प्लेन में तो होते हैं, एक समतल में तो होते हैं, but not in a single line is called non-collinear point। जैसे देखो ये क्या होता है, ये हो गया हमारा पॉइंट ए, ये हो गया हमारा पॉइंट बी, और ये हो गया हमारा पॉइंट सी। तब बताओ तुम चाह के भी अगर ऐसा लाइन खींचना चाहो जिसमें कि ए बी सी एक ही लाइन पे आ जाए, तो हो सकता है? बोले नहीं सर, नहीं हो सकता। अगर हम ऐसा लाइन खींचेंगे तो उसमें ए और बी आ जाएगा एक लाइन पे, लेकिन सी छूट जाएगा, है ना। अगर बोलोगे सर ऐसा लाइन खींचेंगे, तो ऐसा लाइन खींचोगे तो ए बी और सी आ जाएगा एक लाइन पे, लेकिन ए छूट जाएगा। अगर कोई बोलेगा नहीं हम खींचेंगे ऐसा, तब क्या होगा? तब होगा क्या कि ए और सी आ जाएगा एक लाइन में, फिर बी छूट जाएगा। मतलब क्या ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे आ सकता है? नहीं आ सकता है। जब ये तीनों पॉइंट ए बी और सी एक लाइन पे नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ए बी सी जो पॉइंट है कैसा पॉइंट हो गया? नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गया। तो हम लोग बोलेंगे पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी आर नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर। ठीक है, हो गया, बात समझ में आ गया? नॉन कोलिनियर। लिखो ए ट्रायंगल कैन बी फॉर्म बाय थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। लिखो, क्या लिखेंगे? नोट में लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए ट्रायंगल कैन बी मेड बाय थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कह रहा है कि अगर हमें एक ट्रायंगल बनाना होगा, एक त्रिभुज बनाना होगा, तो उसके लिए तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट को जोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लो कि तीन कोलिनियर पॉइंट है, देखो समझना, नोट में जो लिखा है इसका मतलब समझना। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो इन तीनों को मिला देंगे तब तो ये एक ही लाइन पे आ जाएगा। बोलो, अगर ये एक ही लाइन पे आ जाएगा तो क्या इस तीनों पॉइंट से हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं? बोलो,
इस तीनों पॉइंट से ट्रायंगल बना सकते हैं? जवाब आएगा नहीं। यानी कि 3 कोलिनियर पॉइंट से कभी भी ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा। ट्रायंगल बनाने के लिए कम से कम एक पॉइंट इस लाइन के ऊपर होना चाहिए या नीचे होना चाहिए, तभी ट्रायंगल बनेगा। तो मान लो कि बी को हम इसको ऊपर कर देते हैं ऐसे खिसका के, तो खिसका के ऐसे ऊपर कर दिया तो देखो ए यहाँ आ गया और सी यहाँ आ गया और बी आ गया यहाँ। तो अब बताओ तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है? बोलो, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है? जवाब आएगा नहीं सर। तो क्या ये तीनों पॉइंट को कोलिनियर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नन कोलिनियर। तो नन कोलिनियर हो गया एबीसी। जब ये नन कोलिनियर हो गया तो क्या ट्रायंगल बन सकता है? जवाब आएगा यस सर, यानी कि ट्रायंगल बन सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना नोट में, एक ट्रायंगल कैन बी मेड बाय 3 नन कोलिनियर पॉइंट्स, है ना। एक ट्रायंगल का निर्माण हो सकता है 3 नन कोलिनियर पॉइंट्स से मिलकर के। चलो, तो आज हम लोग इतना समझे हैं। अब कल की क्लास में हम लोग समझेंगे एंगल्स के बारे में। कल की क्लास में क्या समझेंगे? एंगल्स के बारे में। और तुम लोग को एक होमवर्क देना चाहते हैं, होमवर्क लिखना चाहते हो, रेंट वर्क। चलो सभी लोग रेंट वर्क लिखना। आर डब्ल्यू क्या है? आर डब्ल्यू लिखना है यहाँ पे। आर डब्ल्यू, आप सबको आर डब्ल्यू करके आना है ना। व्हाट इज प्लेन? व्हाट इज प्लेन? व्हाट इज प्लेन? प्लेन क्या होता है? समझ गए? बोलो। लो, प्लेन ये वाला प्लेन नहीं है ना, PLANE, प्लेन वाला प्लेन। प्लेन जो प्लेन होता है ना, प्लेन कैसा सतह है जी? तो प्लेन लगता है देखने में सर। ऐसे रुखड़ा रहेगा तो क्या बोलेंगे? तो रुखड़ा लगता है सर, ठीक है, रुखड़ा है। लेकिन जब प्लेन रहेगा तो क्या बोलते हो? सर ये तो प्लेन है एकदम, है ना, एकदम बढ़िया लग रहा है देखने में, प्लेन। तो वही प्लेन जो होता है, आर डब्ल्यू तुमको ये है कि व्हाट इज प्लेन? प्लेन क्या होता है ये तुमको पता करके आना है कि प्लेन क्या होता है। ये तुम लोगों का क्या है? आर डब्ल्यू है। सभी के लिए, यूट्यूब वालों के लिए भी। और यूट्यूब वाला क्या करना, कमेंट करके बताना, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ही बताना कि व्हाट इज प्लेन, प्लेन क्या होता है, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे कि तुम वीडियो को लास्ट तक देखे हो। अगर नहीं कमेंट करोगे तो हम समझ जाएंगे कि वीडियो लास्ट तक नहीं देखे हो, ठीक है। तो लास्ट में बस यही कहना चाहेंगे कि सब लोग को क्या करना है समझ में आ ही रहा है। बाकी मिलते हैं कल, सेम प्लेस सेम टाइम 5 PM। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद, बाय बाय।